हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आरबीएम। आरबीएम के बारे में, जो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और जिसका निर्माण किया है भारतीय चुनाव आयोग ने। और भारतीय चुनाव आयोग ने, इसका उद्देश्य यह है कि जो प्रवासी मतदाता हैं, जो किसी कारणवश वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में वोट देने नहीं आ सकते हैं, तो वो कहीं से भी वोट दे सकते हैं। तो इसका उद्देश्य है कि मतदान में सभी मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाना है। तो इसके साथ ही हम भारत निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ जानेंगे। तो इसका स्थापना हुआ है 25 जनवरी 1950 को। संविधान में इसका आर्टिकल है 324 से लेके 329। और वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त हैं वो है राजीव कुमार। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता किस देश के साथ प्रभावी हुआ है? तो वो देश है ऑस्ट्रेलिया। और ये समझौता प्रभावी हुआ है 29 दिसंबर 2022 को। इसके पहले भी ये समझौता एक बार हुआ है। और इंडिया ने यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ ये समझौता किया। और ये समझौता हुआ था 1 मई 2022 को। इसमें ये है कि ऑस्ट्रेलिया से हम लोग कच्चा माल लेंगे और यहाँ से माल बना के और उसका निर्यात हम ऑस्ट्रेलिया में करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान पाया जाता है जिसे डाउन्स घास का मैदान कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के जो वर्तमान पीएम हैं उनका नाम है एंथनी एल्बनीज। तीसरा आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत के पहले कृषि मध्यम श्रेणी ड्रोन का जिसका नाम है मारुत। और इस मारुत को सर्टिफिकेट दिया है नगर विमानन महानिदेशक ने। और इस मारुत नामक ड्रोन को, जो मध्यम श्रेणी का कृषि ड्रोन है, इसको एग्रीकॉप्टर का नाम भी दिया गया है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो किसान ड्रोन है, पहले बना था यह किसान ड्रोन, इसको बनाया था आईआईटी रुड़की के छात्रों ने। चौथा आज का हमारा क्वेश्चन है, विश्व स्तरीय केयाकिंग नोइंग अकादमी। विश्व स्तरीय केयाकिंग नोइंग अकादमी, और इसका स्थापना हुआ है उत्तराखंड के टिहरी बांध पर। केयाकिंग नोइंग अकादमी, और ये उत्तराखंड टिहरी बांध पर है। और जो टिहरी बांध है, जैसा हम सब जानते हैं कि ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। और इसका जो किया है लॉन्च, इसको जो उद्घाटन किया है वो किया है आरके सिंह ने, जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं। और ये विश्व स्तरीय एक वाटर गेम्स है जिसमें नाव के द्वारा गेम खेला जाता है। और उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीट है। और इसके वर्तमान सीएम है वो है पुष्कर धामी। यूपी के किस जेल को 5 स्टार रेटिंग दी गई है? और ये यूपी के जेल के फारुखाबाद का जेल है, जिसको FSSAI, जिसका स्थापना हुआ है 2006 के एक्ट से 2008 में, इसको ईट राइट कैंपेन के तहत इसको ये 5 स्टार रेटिंग दी गई है। यानी कि इसमें कैदियों को अच्छे अच्छे खाने दिया जाएगा। और छठा क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023। इसका 5वां संस्करण जो होगा वो मध्य प्रदेश में होगा। और मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन होगा। और इसमें वाटर गेम्स को शामिल किया गया है। पिछली बार का हुआ था जो 2022 का, वो हुआ था चौथा संस्करण पंचकुला हरियाणा में, जिसमें पंचकुला हरियाणा ही टॉप पर रहा था। और इसमें 27 खेल प्रतिस्पर्धा हुए थे। और जो पिछली बार जो खेल शामिल हुआ था वो था योगासन, मलखम्ब, कलारीपट्टू। ये योगासन, मलखम्ब, कलारीपट्टू, ये 3-4 गेम शामिल किए गए थे। और इस बार के गेम्स में वाटर गेम को शामिल किया जाएगा, जो मध्य प्रदेश में होने वाला है, 5वां संस्करण इसका। तो यह यहाँ से हम याद रखेंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वाडिया को। और ये अरविंद वाडिया जी ने रिप्लेस किया है हरपाल सिंह को। और इनका देख लेते हैं कि इंजीनियर इन चीफ का काम क्या होता है। तो इनका काम होता है भारत की चीन एवं पाकिस्तान की सीमा पर जो भी हथियार रखे गए हैं, परमाणु हथियार सहित, उनको सुरक्षित रखने का जिम्मा इनके हवाले होता है। इसके साथ हम देख लेते हैं कि जो हमारे सेकेंड CDS बने हैं, चीफ डिफेंस स्टाफ, जो फर्स्ट से जनरल बिपिन रावत, उसके बाद सेकेंड बने हैं, उनका नाम है अनिल चौहान। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार 2022
यह पुरस्कार दिया गया था 25 दिसंबर सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। उस दिन गुड सुशासन दिवस मनाया जाता है उनके जन्मदिन के अवसर पर। तो ये पुरस्कार, राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार, ये 12 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें एक प्रभु चंद्र मिश्रा जो हैं वो बिहार से हैं, अपने ही स्टेट से हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे स्टेट के लिए, तो इसे याद रखेंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं NHAI। इनका अभी वर्तमान बनाया गया है, ये है संतोष कुमार यादव। अब हम देख लेते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, इसका स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना हुआ था 1988 के एक्ट के द्वारा 1995 में इसका स्थापना हुआ था, और इसका हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, और इसके प्रमुख अभी संतोष कुमार यादव जी बने हैं। और जो 10वां क्वेश्चन है वो एक बुक के बारे में है, जिसे हमारे RBI के पूर्व गवर्नर जो थे C रंगराजन जी, उन्होंने लिखा है इस बुक को। तो उस बुक का नाम है फोक्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। और जो गरीबी रेखा निर्धारण समिति जो बनी थी, उसके अध्यक्ष भी रंगराजन जी रह चुके हैं। और जो ये बुक है फोक्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, इसका प्रकाशन किया है पेंगुइन प्रकाशन ने। और इसके बारे में देख लेते हैं कि जो हमारे वर्तमान गवर्नर हैं वो है अभी शक्तिकांत दास जी हैं, और उर्जित पटेल जो हैं उन्हें AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बनाया गया है इनको। इसके बारे में और भी हम देख लेते हैं कुछ। RBI के फर्स्ट जो इंडियन गवर्नर थे वो थे CD देशमुख, और फर्स्ट जो गवर्नर थे वो थे ऑस्बर्न स्मिथ। और जो RBI है, इसका स्थापना हुआ था यंग हिंटल कमीशन या शाही आयोग के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था। तो ये है कुछ नेशनल करंट अफेयर्स, और हम देख लेते हैं कुछ बिहार करंट अफेयर्स भी इसके साथ ही 2-4 जो हमारे आगामी एग्जाम परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये है बिहार स्पेशल में है जो क्वेश्चन है वो देखिए आप। ये है कि हमारे जो राज्य में बालिका रक्षा गृह का जो खोला जा रहा है, और ये खोला जाएगा समाज कल्याण विभाग के द्वारा। और पहले ये सिर्फ इसका संचालन पटना में ही होता था, तो अब इसे सभी 38 जिलों में खोला जाएगा। और इसका जो उद्देश्य है वह है महिला सशक्तिकरण, बालिका कल्याण, जिसमें बालिकाओं के सुरक्षा और उनका शिक्षा, उनका पोषण विकास के लिए ये बालिका रक्षा गृह समाज कल्याण विभाग द्वारा खोला जा रहा है। और दूसरा जो हमारा बिहार स्पेशल है करंट अफेयर्स वो है कि फर्स्ट टाइम हमारे जो CM हैं उन्होंने अपने बिहार राज्य के लिए बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन किया है। ये फर्स्ट टाइम गठन किया गया है हमारे 2022 में। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है चक्रपाणी हिमांशु। तो ये चक्रपाणी हिमांशु जी बने हैं, और फर्स्ट बार इसका गठन 2022 में हुआ है। इसमें 22 सदस्य होंगे, और इसका हेड क्वार्टर होगा पटना में। और इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष है ये राजीव कांत मिश्रा बने हैं। तो ये आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और ये होगा कि राज्य स्तर पर यह कार्य संचालन करेगी, और इसका मुख्य काम होगा बाल श्रम पर निगरानी करना। तीसरा क्वेश्चन है नेशनल चॉइस अवार्ड। तो ये दिया गया है डॉक्टर अभिषेक राज को, जो नवादा से हैं। और ये नेशनल चॉइस अवार्ड ये दिया गया है इनको साहित्य जगत की उपलब्धि के लिए। और जो ये डॉक्टर अभिषेक राज है, इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में विकास बिहार की एक नई पहचान दिलाई है। इनका जो रचना था चर्चित वो है अंडरस्टैंडिंग द गेम ऑफ लाइफ। और चौथा है बिहार स्पेशल, वो है दृष्टि ऐप, जिसे बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। और दृष्टि ऐप का इसके उद्देश्य से लॉन्च किया गया है कि सिंचाई और बाढ़ से संबंधित है। ये बाढ़ जो उत्तर बिहार की एक गंभीर समस्या है, और इसमें है सरकारी योजनाओं का विवरण मिलेगा इस ऐप पर, दृष्टि ऐप पर। रणनीति साझा करना होगा इनका, समय पूर्व जो बाढ़ वगैरह आएगा उसका सूचना इससे मिलेगा।
जागरूकता अभियान जो सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में मिलेगी, और सिंचाई के साधन और बाढ़ नियंत्रण निगरानी भी इसके थ्रू होगी। तो फिर ये राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है। इसमें ग्रामीण योजनाओं की निगरानी और सभी सही लाभार्थी तक योजना का विस्तार हो और इसमें पारदर्शिता लाना, ये इसका उद्देश्य है। तो ये रहा आज का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।